बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 13 दिसंबर और दिन है जुम्मे का। बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है सुप्रीम कोर्ट से फ़ौजी अदालतों के मामले पर। सुप्रीम कोर्ट ने बादिउल नज़र में इजाज़त दे दी है मिलिट्री कोर्ट्स को कि वो 9 मई की हद तक जो ट्रायल है वो कर सकती है और उनके फ़ैसले भी सुना सकती है। सुप्रीम कोर्ट का जो आइनी बेंच था 7 रुकनी, वो इस केस की समाअत कर रहा था कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। और तकरीबन 105 अफराद थे, जिनमें से जो 20 थे वो तो रिहा हो गए थे, पीछे 85 अफराद बच गए थे। इनके हवाले से चल रहा था और ये सारे मिलिट्री हिरासत में थे, मिलिट्री की कैद में थे, मिलिट्री के पास थे। तो इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दे दिया है कि ये जो 85 अफराद हैं, मिलिट्री कोर्ट्स इन अफराद का जो फ़ैसला है वो सुना दे। जिनको रिहाई मिल रही है उनको रिहा कर दिया जाए और जो बाकी हैं उनको जो सज़ा सुना दी जाएगी और फिर उसके बाद उनका जो आम अदालतें हैं उनमें उनको शिफ्ट कर दिया जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इस आइनी बेंच ने एक और बात भी लिखी है अपने फ़ैसले में, और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मशरूत होगा जो फ़ौजी अदालतें फ़ैसला सुनाएंगी। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से किस तरह से मशरूत होगा, इसको वाज़े नहीं किया गया। देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स को आपने इजाज़त दे दी कि आप फ़ैसला सुना दें 85 अफराद का। फ़ैसला सुनाने का मतलब ये है कि उन 85 अफराद का ट्रायल हो चुका है। यानी कि ट्रायल में होता है ना कि आप सबूत पेश करते हैं, गवाह पेश करते हैं, अदालतें लगती हैं, वकील बहस करते हैं, ये होता है ना आम जो ट्रायल होता है। तो ट्रायल हो चुका है मिलिट्री, फ़ैसला सुनाना बाकी रह गया, उनका फ़ैसला सुना दिया जाए। इन 85 अफराद की हद तक सिर्फ जो इजाज़त है वो दी गई है और ये सारे 9 मई से मुतल्लिक हैं। इसका मतलब ये है कि बादिउल नज़र में तो इजाज़त दे दी गई है कि इनका आप जो ट्रायल है वो कर सकते हैं और आपने फ़ैसला भी सुना देना है। अब ये जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि मशरूत होगा, इससे आप इस तरह से मैं समझ सका हूँ कि उन सज़ाओं के ऊपर जो इम्प्लीमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मशरूत होगा। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, अगर एक दफ़ा मिलिट्री कोर्ट्स ने सज़ाएं दे दी और जिन अफराद को रिहा कर दिया गया, चले उनका तो मामला ख़त्म हो जाएगा, वो रिहा हो जाएंगे। लेकिन कुछ को अगर ज़्यादा सज़ाएं होती हैं और वो आम जेलों में होते हैं तो उन पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? क्या उनकी कोई सज़ाएं खुद से जो है वो कोई उनका केस चलाएगी, या ये हो सकता है कि आगे उनको हाई कोर्ट में अपील हो जाएगी? हाई कोर्ट में तो वैसे ही अपील हो जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मशरूत करने का क्या मतलब? तो उसमें ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जब हतमी फ़ैसला सुना देगी जी कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, तो फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट इन सज़ाओं के ऊपर तब होगा। इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से आप इसको समझ सकते हैं। बहरहाल जी, इन 85 अफराद का इजाज़त देने का मतलब ये है कि अगर इमरान खान साहब का, जो कि बातें चल रही हैं, मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होगा 9 मई में ही होगा, तो 9 मई के अगर इन अफराद का दे दिया गया तो, और किस तरह से दिया गया, कोई पहले इजाज़त तो नहीं ली गई ना अदालत से, बस उठा लिया गया और ट्रायल किया गया और अदालत को बताया गया। सुप्रीम कोर्ट को और आइनी बेंच क्या है, वो भी हुकूमती बेंच ही है, हुकूमत ने ही बनाया ना वो बेंच 26वीं तरमीम के बाद। तो बहरहाल जी, इमरान खान का भी एक तरह से आप समझ लें कि मिलिट्री ट्रायल की राह इसके बाद, इस फैसले के बाद हमवार हुई है। अगर इमरान खान को भी मिलिट्री हिरासत में लेकर और ट्रायल करते हैं तो ऑलरेडी अब ट्रेंड सेट हो गया जी कि चूँकि पहले भी 9 मई के मामलात के ऊपर हुआ है तो इमरान खान का भी हो जाएगा। और फिर दूसरा इसमें एक ये भी चीज़ आप दे सकते हैं कि जो दीगर सिविलियंस हैं उनके इजाज़त तो नहीं दी गई, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाई कर दिया गया 9 मई के हवाले से। तो ये जी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज। दूसरी खबर जी जो आपके साथ शेयर करनी है वो भी अदालत में से ही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू किया है सेशन अदालत से। ये जो 26 नवंबर का मामला हुआ है, शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी, इन दोनों के खिलाफ कंप्लेन दायर कर दी है सेशन अदालत में, और इसके ऊपर कल यानी कि 14 दिसंबर को सेशन अदालत इस्लामाबाद की में समाअत होने जा रही है। अब जो पीटीआई की क़यादत थी, पीटीआई की लीडरशिप थी, इमरान खान साहब ने अहकाम दिए थे कि आप जो एफआईआर हैं वो दर्ज करें। इस पर बैरिस्टर गौहर का क्या बयान आया था जी कि ये तो इंडिविजुअल जो लाहिकीन है वो कर सकते हैं, बतौर पार्टी हम करेंगे, दरख्वास्त करेंगे, अभी इसके ऊपर टाइम है, वो हम नहीं करेंगे। और ये कल परसों उनका बयान आया था और 14-15 दिन गुजर चुके थे 26 नवंबर को। तो ये पीटीआई की क़यादत है और ये मुज़ाकरात बाहर कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हुकूमत के एक्शंस हैं, हुकूमत इंटरेस्टेड ही नहीं है। हुकूमत क्यों पीटीआई से, एक तो बाहर की जो क़यादत है ये तो बड़ी भागती जा रही ना। इमरान खान ने तो
इनको कहा है जी कि इनसे तो मुज़ाकरात होने ही नहीं है, असल में मुज़ाकरात तो इस्टेब्लिशमेंट से, ताकतवरों से होने हैं। लेकिन नून लीग जो है वो क्यों चाहेगी पीटीआई से मुज़ाकरात करके मामलात हल करे? अगर नून लीग हल कर लेती है मामलात तो पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में भी मामला ठीक हो जाते हैं। तो नून लीग का तो वैसे ही इस वक्त जो है वो हालत ये बन चुकी हुई है, ना उनको अवाम में पजीराई है, अवाम में नफ़रत है उनके हवाले से, और ऊपर से ताकतवरों के ऊपर भी प्रेशर है और वो भी मलबा इनके ऊपर डाल रहे हैं, तो उनका तो सफाया हो जाएगा। तो वो क्यों चाहेंगे मुज़ाकरात करना? वो तो यही चाहेंगे कि ये जो लड़ाई है ये जारी रहे। तो खैर पीटीआई की जो लीडरशिप है उसके बावजूद भी कोई स्टेप नहीं उठा पा रही। इवन कि इमरान खान ने एफआईआर का कहा था वो भी उन्होंने दर्ज नहीं की, और इमरान खान ने फिर कल खासी क्लास भी ली है। तो आज ये स्टेप उठाया गया है जी कि शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के खिलाफ कंप्लेन दायर की गई अदालत में कि जी ये 26 नवंबर के हवाले से मामलात हुए हैं, तो आप एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे दें। अब अगर अदालत एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे देती है तो फिर जो है वो ये कह दिया जाएगा देखें जी अदालत ने कहा हम तो तब एफआईआर दर्ज कर रही है। यानी कि इस वक्त ये इनकी जो हालत है वो हो चुकी हुई है। और जरताज गुल साहिबा जो कि सीनियर रहनुमा हैं, अहम रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो कहती हैं जी कि हम अपने कारकुन की शहादत हुई उसका अफसोस करने के लिए उनके अहल खाना के पास में नहीं जा सकी क्योंकि मेरे ऊपर दबाव था कि आपने नहीं जाना। तो ये जो पीटीआई की बाहर की सारी क़यादत है ना, इनसे तो उम्मीदें अब आप छोड़ दें। हाँ ये है कि चलें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही एक जमात है जो कि कुछ रेजिस्टेंस कर रही है। इमरान खान साहब तो जेल में हैं और जो कुछ वो अहकामात देते हैं बाहर कुछ ना कुछ जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इसलिए चलें ज़्यादा इस मामले को लेकर नहीं चलते। लेकिन अगर पीटीआई की लीडरशिप बाहर की ठीक होती और वो भी इमरान खान की तरह डट जाती ना, तो इमरान खान साहब अब तक जेल से बाहर होते। जिस तरह से अवामी लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर इस वक्त दबाव आ रहा है ना, इमरान खान को जेल से बाहर होना चाहिए था। बहरहाल इमरान खान फिर भी डटे हुए हैं और ये जो फाइट है ये कंटिन्यू है। तो ये जी कंप्लेन दायर कर दी गई है। देखें कल समाअत होती है तो इस पर अदालत जो है वो क्या अहकामात देती है। फिर जी एक और जो बड़ी खबर आज सामने आई है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मज़ीद कुछ जजेस लाए जा रहे हैं, और बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को टेक ओवर किया गया ना, अब सुप्रीम कोर्ट से तो उम्मीदें ख़त्म हो गई हुई हैं। इसी तरह से हाई कोर्ट में एक रेजिस्टेंस थी, यानी कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब अगर एक तरफ से तो बाकी जो सारे जजेस हैं उनको दूसरी तरफ ख्याल किया जाता था और रेजिस्टेंस भी आती थी। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस लाए जा रहे हैं। अगर ये 3 जजेस आते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक लार्जर बेंच बनाया जा सकता है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की सरबराही में। और ये 3 जजेस कौन है? एक इनमें जज शाहरुख अर्जुमंट हैं, एक इनमें जज हमायूं दिलावर हैं और एक इनमें जज आज़म खान है। ये ATC के भी जज हैं और तोशा खाना केस भी जो है वो इन जजों की जानिब से सुना गया और उसमें इमरान खान को सज़ाएँ हुई हैं। तो इन जजों को यही इमरान खान के केसेस सुन रहे हैं और इन्हीं को ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया जा रहा है। यानी कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जिस तरह से होता था ना कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हो गए, अरबाब ताहिर हो गए, उनके पास केस चला गया तो वहाँ से कुछ ना कुछ रिलीफ की जो है वो आपको उम्मीद थी। या ये था जी कि 6 जजेस जो थे वो लेटर उन्होंने लिख दिया था सुप्रीम कोर्ट को कि मुदाखलत हो रही है, तो अब उनके पास अगर केस ही ना जाए तो फिर वो क्या करेंगे? तो ये जो जजेस लाए जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये नाम किसने दिए हैं? एक तो जो है वो पार्लिमानी जो एक वो मेंबर हैं उनकी जानिब से दिया गया है जो कि जाहिर सी बात है ताकतवरों की ही है वो, और दूसरा ये जी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से नाम दिए गए हैं। तो जब ये आ जाएंगे तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और ये 3 जजेस 4 जजेस हो गए, एक आधा जज और डाल के तो 5 रुकनी जब लार्जर बेंच बन जाएगा तो अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान का कोई केस आता भी है हाई कोर्ट तो उस लार्जर बेंच के सामने लग जाएगा, तो वो इंट्रा कोर्ट अपील के ज़रिए फिर किसी दीगर जो जजेस हैं उनके पास जाएगा ही नहीं, यहाँ से फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी आईनी बेंच मौजूद है। तो ज़ाहिर ऐसी लग रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट में किया गया था उसी तरह से हाई कोर्ट में भी अब जजेस आ रहे हैं, तो यहाँ से भी अब मर्जी ही जो है वो चलेंगी। ऑलरेडी सेशन अदालतों में क्या होता है, और ये वही जजेस हैं जिनके फैसले हाई कोर्ट में आकर फारिग हुए हैं और इनके ऊपर चार्जशीट तक लगाई गई है, लेकिन वो जजेस उधर भी हैं और अब ये हाई कोर्ट में भी आने जा रहे हैं। तो ये जी दूसरी डेवलपमेंट हुई है। इसके साथ ही जोड़कर आप देखिएगा कि इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस में अपने दिफा में गवाह पेश करने के बयान में जो है वो तरमीम कर दी है और कहा जी कि मैं अपने दिफा में कोई जो गवाह है वो अदालत में पेश नहीं करूँगा, और इस हवाले से अदालत को आगाह कर दिया गया है। अब इसके 2 एंगल्स निकल सकते हैं। एक तो ये कि इमरान खान को वैसे तो ख़बरें मालूम है सारी, क्योंकि कल की समाअत में भी ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो जज साहब थे इमरान खान ने उनको जाकर कहा कि मुबारक हो आप तो हाई कोर्ट में प्रमोट हो रहे हैं, तो इमरान खान साहब को ये मालूम था।
तो इमरान खान साहब ने ये जो गवाह पेश करने वाला मामला है वापस इसलिए ले लिया क्योंकि इससे पहले कि ये जजेस अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाए और इन्हीं के सामने इनकी अपीलें भी लगें तो ये केस का फैसला आ जाए, इसमें जो सज़ाएँ सुनानी है सुना दे, फिर हाई कोर्ट में अगर आज़ाद जजेस के पास जो है वो केस लगता है तो वहाँ से कोई रिलीफ भी मिल सकता है। फिर दूसरा ये कि इमरान खान जो हैं जिस तरह से कानूनी जंग एक सिस्टम के अंदर रहते हुए वो फाइट कर रहे थे और जीत भी रहे थे, और इमरान खान की जीत की जो गवाही है वो ये है कि सिस्टम को ही देखें तब्दील कर दिएगा, अदालतों को ही जो है वो मनमानी जो बेंचेस हैं वो आगे हैं, उनके सामने केसेस लगे हैं, तो फिर क्या रिलीफ मिलना है। तो एक तो इमरान खान इसने भी ले लिया है, ठीक है जो फैसला सुनाने हैं आप सुना दें, आपसे अब कोई रिलीफ की जो उम्मीद है या इंसाफ की उम्मीद है वो नहीं है, तो इस वजह से भी ली गई हो सकती हैं। ये एक जो है वो मैं अपना एंगल आपके सामने रख रहा हूँ। इमरान खान साहब ने गुफ्तगू भी किया है डयाला जेल में, उनकी गुफ्तगू भी आपके सामने मैं रखता हूँ जी, और इसमें पार्टी क़यादत पर क्या नाराज़गी या गुस्सा इमरान खान साहब ने किया है ये भी ज़रा सुनिएगा, और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्यों मैं पीटीआई की लीडरशिप के हवाले से सवाल उठा रहा हूँ कि ये लीडरशिप ठीक होती तो इमरान खान जो है वो अब तक बाहर होते जेल से। इमरान खान साहब ने कहा है कि इस्लामाबाद में कत्लेआम के सानियों को जलियांवाला बाग की तरह ना अवाम भूलेगी ना हम भूलेंगे। जनरल डायर का कत्लेआम 100 साल बाद भी अवाम को याद है, उस वक्त ना कैमरे थे ना मीडिया था। इस्लामाबाद कत्लेआम के शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, ये शवाहिद छुपाए नहीं जा सकते, आज नहीं तो कल सब जाहिर हो जाएगा। अच्छा, इस हवाले से आपको बताऊं कि पीटीआई ने बड़ा एक अच्छा ये काम किया है कि 26 नवंबर के हवाले से जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर लिए गए हैं और इसे आलमी फोरम्स पर उठाया जाएगा। शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए और आलमी फोरम्स पर उठाया जाएगा। और दूसरा ये कि 139 मिसिंग वर्कर्स की पीटीआई ने जो फहरिस्त है वो भी जारी कर दी है कि ये हमारे वर्कर्स मिसिंग है, यानी कि कहीं इनका डेटा नहीं मिल रहा कि ये कहाँ पर हैं। अब वो मिसिंग हैं या वो जाबाक हो गए हैं, वो कहाँ पर हैं, किसकी हिरासत में हैं, किसकी कैद में हैं, ये किसी को भी नहीं मालूम। तो ये दो काम पीटीआई ने किया और इस सारे मामले को आलमी सतह पर अब पीटीआई जो है वो उठाएगी। ऑलरेडी आलमी सतह से अच्छा खासा जो दबाव है वो आ रहा है और उस दबाव के नतीजे में परेशानी भी शदीद हो चुकी है इस वक्त। इमरान खान साहब ने मजीद कहा है जी कि मेरी अपनी पार्टी और कारकुनान को हिदायत है कि इस जुल्म पर पार्लियामेंट, अदलिया, इंटरनेशनल मीडिया समेत हर सतह पर भरपूर आवाज़ उठाएँ। 15 दिसंबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शहदाए इस्लामाबाद कत्लेआम के हवाले से योम सोग और दुआया तकरीबात का इनकाद किया जाए। हमें आखिरी स्टेज पर धकेला गया, लोग पुरअमन एहतजाज करते हैं तो इन पर सीधी गोलियां चलाई जाती हैं, हमारे शहदा का डेटा तक छुपा लिया गया, कई लोग लापता कर दिए गए, मुझे एक केस के बाद दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, 26वीं यानी तरमीम के ज़रिए अदलिया पर कब्जा कर लिया गया है। ये इमरान खान साहब ने कहा जी। उन्होंने कहा कि सिविल नाफरमानी के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। अगर सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल आज़ाद जुडिशल कमीशन और अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई के लिए हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो सिविल नाफरमानी की तहरीक भरपूर तरीके से चलाई जाएगी, जिसमें पहला कदम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में कमी की मुहिम होगी। तो ये इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया है। हम इदारों से कहते हैं कि जो लोग अवाम और फ़ौज को आमने सामने लाने का काम कर रहे हैं इन्हें पहचानें और रोकें, हम अपना मुल्क टूटने नहीं देंगे। अब ये लाइन इमरान खान साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ दिनों से ये बयानिया बन रहा है कि या गुफ्तगू हो रही है कि इस्टेब्लिशमेंट और ये जो चुनतखब हुकूमत है जो एक दूसरे पर मलबा डाल रही है, तो इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नहीं किया, ये सारा किया जा रहा है इस मौजूदा चुनतखब हुकूमत का और ये नाअहल है। और यही बात इमरान खान भी कर रहे हैं कि जो फ़ौज और अवाम को आमने सामने ला रहे हैं इन्हें पहचानें और इन्हें रोकें। तो ये कुछ अगर अज्यूम आप करें, चीज़ों को डॉट कनेक्टिंग करें तो हुकूमत के लिए वैसे कुछ अच्छी खबर इसके अंदर भी नहीं है। जनरल फैज़ जनरल बाजवा के मतहत थे। जनरल फैज़ का मामला फ़ौज का अंदरूनी मामला है, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था जनरल फैज़ जनरल बाजवा की इजाज़त से मुझसे मिलते थे और फिर जनरल बाजवा को डी ब्रीफ भी करते थे। 9 मई के सिलसिले में जनरल फैज़ से ताल्लुक़ जोड़ना अहमकाना बात है। क्या मुझे पता था कि 9 मई को मुझे गिरफ़्तार करना है? तो साजिश किस बात की करनी थी? जनरल फैज़ रिटायरमेंट के बाद हमारी क्या मदद कर सकते थे? असल हिसाब तो जनरल बाजवा को होना चाहिए जिसने हमारी मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की। इस बात को मौलाना फजल रहमान, शहीद खाकान अब्बासी, मोहम्मद ज़ुबैर समेत बहुत से लोग कन्फर्म कर चुके हैं। एक मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करने का जुर्म में जनरल बाजवा का ट्रायल होना चाहिए। तो इस बात से ये पता चलता है कि ये जो इमरान खान ने कहा है खाकान अब्बासी, मोहम्मद ज़ुबैर, फजल रहमान हमारे उसको कन्फर्म कर चुके हैं, तो इमरान खान तक तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो भी अंदर पहुंच रही हैं। तो ये जी इमरान खान साहब की कुछ इंपॉर्टेंट गुफ्तगू थी और दीगर कुछ अहम तरीन ख़बरें थीं। मज़ीद जो भी होता है
आपको आगाह करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।